हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंजिंग का प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। सिंजिंग देखो दो तरह का होता है, कोई यार्न स्टेज में करता है, कोई फैब्रिक स्टेज में करता है। और सिंजिंग का कुछ लिमिटेशन रह जाता है, मतलब आपके वाट काउंट हो, वेब काउंट हो, या फैब्रिक हो, या ओवन फैब्रिक भी हो सकता है, नेटेड फैब्रिक भी हो सकता है। और बाकी चीज़ देखो, अपने कॉटन में गार्डन में बहुत नेसेसरी है। पॉन्ड में कम होगा चलेगा, और एली ट्विस्ट कॉम्पैक्ट में ना के बराबर यूज होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हैरीनेस कम रहता है। और इसमें देखो सिंथेटिक ब्लेड, समझ लो कॉटन के साथ सिंथेटिक ब्लेड किया या नेचुरल फाइबर के साथ आप सिंथेटिक का ब्लेड किया, तो उस केस में भी आप सिंजिंग का यूज कर सकते हो। वो सिंजिंग जो चीज़ होता है देखो, अभी तो कम्पैक्ट एली ट्विस्ट आने के बाद सिंजिंग का थोड़ा कम हो गया, लेकिन आप सारे मटेरियल में सिंजिंग कराओगे तो आपका फैब्रिक का या यार्न का वैल्यू बढ़ेगा। आपने जो सिंजिंग में खर्चा करेगा उसका आप बेनिफिट मिलेगा। और सिंजिंग का मेन मकसद जो होता है देखो, यार्न है या फैब्रिक है, उसका ऊपर जो प्रोट्रूडिंग फाइबर रहता है, जो छोटा छोटा रेशा बाहर निकल के रहता है, जो इसको अपन हेरीनेस भी बोलते हैं, वो सबको हम जला देते हैं। और जला देने से क्या होता है, फैब्रिक का सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है। और एग्जाम्पल देखो आपको बताता हूँ, समझ लो एक फैब्रिक ऐसा रहता है देखो, यार जैसे समझो, इसमें ऐसे ऐसे मतलब बीच बीच में रेशा रेशा निकलता है, ऐसे प्रोट्रूडिंग फाइबर निकलता है। अब सिंजिंग करने के बाद देखो, ऐसे पूरा प्योर यान बड़ी दिखेगा, इसमें कोई हेयर जैसा नहीं रहेगा। ये समझ लो हेयर है, जो हेयर जो है ये सब जल जाएगा, और आपके जब यान मिलेगा ऐसे पूरा प्लेन यान मिल जाएगा। उसमें कुछ भी आपको फाइबर का जो प्रोट्रूडिंग फाइबर जो हेयरीनेस है बिल्कुल दिखेगा नहीं। ये होता है बिफोर सिंजिंग, ये होता है आफ्टर सिंजिंग। और सिंजिंग होने के बाद फैब्रिक का बहुत प्रकार मतलब क्वालिटी वाइज बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। और सिंजिंग अब कितना प्रकार के है, कैसे करते हो, बताने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखो, टू बर्न ऑफ लूज आर्ट प्रोट्रूडिंग फाइबर, अपना मेन मकसद होता है यार्न या फैब्रिक में जो प्रोट्रूडिंग फाइबर होता है, जो रेशा बाहर की तरफ यार्न सरफेस से निकला हुआ रहता है, इसको हम जला के समाप्त कर लेंगे। बोथ यार्न एंड फैब्रिक प्री ट्रीटमेंट डन, ये मार्केट में जाने से पहले यार्न हो या फैब्रिक हो, उसका प्री ट्रीटमेंट करते। मतलब फैब्रिक जैसे वीव हो गया, वीविंग होने के बाद तो उसको अपन कर सकते प्री ट्रीटमेंट, या डी साइजिंग के बाद करोगे और बढ़िया रहेगा। कभी कभी साइजिंग से पहले भी करते। और यान तो कपड़ा बनने से पहले करना पड़ता है। और एलिमिनेट फाजी हेरीनेस काल्ड बाई फ्रिक्शन, ये जो हेरीनेस होता है वो क्या चीज़ है, प्रोसेस पे देखो, रिंग फ्रेम में हो या ऑटो कोलर में हो, जो मैकेनिकल फ्रिक्शन होता है, जैसे रिंग ट्रैवलर का वो अंदर से जब धागा जाता है और रिंग का अंदर घूमता है, हीट जनरेट होता है, जो मैकेनिकल फ्रिक्शन होता है, या ऑटो कोलर में ड्रम के ऊपर रगड़ खा खा के चलता है, उसमें क्या होता है, कुछ रेशा बाहर की तरफ मुंडे निकाल के दिखाई देते हैं। तो इसको क्या करते हैं, ये मैकेनिकल फ्रिक्शन के कारण ये होता है, और इसको अपन को एलिमिनेट करना है। और देखिए, आफ्टर स्पिनिंग एंड वीविंग नीटिंग में डन, आपके कपड़ा में कोई ज़रूरत नहीं कि खाली वीविंग वाला कपड़ा करना है, नीटिंग पे नीटिंग का भी कर सकते हो, स्पिनिंग का वर्क काउंट है, वर्क काउंट है, दोनों ही कर सकते हो। उसमें देखो, इम्प्रूवेंस लस्चर ऑफ
प्रोट्रूडिंग फाइबर्स रिमूव। आज देखो वो यार ये फैब्रिक का लस्टर, लस्टर मीन्स ग्लेज, ग्लेज बढ़ जाता है और उसमें अपन जैसे प्रोट्रूडिंग फाइबर रिमूव कर देते हैं वो चमकता रहता है फाइबर। और यार फैब्रिक अपीयरेंस मोर ब्राइटर एंड पॉलिश्ड। जब आप देखोगे फैब्रिक का यान सिंजिंग के बाद वो बहुत ब्राइट दिखेगा। और जैसे अपन जैसे कपड़ा में इस्त्री मार देते हैं ना, आयरन मार देते, पूरा बढ़िया स्मूथ रहता है और ब्राइट रहता है, चमकता रहता है, ऐसे रहेगा और पॉलिश्ड हो जाएगा। सिंजिंग, साइजिंग, डाइंग केमिकल टेक अप वेरी वेरी लो अमाउंट। जब अपने फैब्रिक में जैसे यान अपने सिंजिंग कर दिया, जब उसका कपड़ा बना कर जाओगे तो साइजिंग मटेरियल आपके काम लगेगा। तो जैसे कपड़ा बनाने के बाद डाइंग करने जाओगे, साइजिंग है जो केमिकल डाई केमिकल कम लगेगा, क्योंकि प्रोट्रूडिंग फाइबर नहीं है तो डाई कम खींचेगा या साइजिंग कम खींचेगा। तो कॉस्ट वाइज ये अपन को हो जाएगा। और रिड्यूसेस पीलिंग आज प्रिवेंट लिंट बॉल्स जनरेशन। ये देख रहा आप लोग, कभी कभी कपड़े के ऊपर गोला गोला दिखता है, इसको पीलिंग बोलते हैं। वो गोला गोला तब दिखता है जब शर्ट फाइबर ज्यादा रहता है, हेरीनेस ज्यादा रहता है। आप लोग देखना, कभी आप फुटपाथ से कपड़ा खरीदने जाओगे, आपको 100 रुपया में 50 रुपया में टी शर्ट मिल जाएगा। वो दिखने के लिए तो अच्छा दिखेगा, आप देखना एक दो बार इसको वॉश कर लोगे आपको उसमें गोड़ा गोड़ा दिखेगा। वो क्या होता है, जो सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल है उससे यूज करते हैं या वेस्ट मटेरियल से यूज करते हैं, जिसमें यार में या फैब्रिक में बहुत ज़्यादा हेरीनेस रहता है और वही बल्ब टाइप का हो जाता है। तो अगर आप सिंजिंग करोगे तो ये बल्ब टाइप का जो इफेक्ट नहीं आएगा, पिलिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। और यान और फैब्रिक मोर ड्यूरेबल और कंफर्ट टू वेयर। यान हो या फैब्रिक हो, आपके बहुत ड्यूरेबल रहेगा, मतलब बहुत दिन तक ये टिकेगा और बहुत बढ़िया कंफर्टेबल रहेगा पहनने के लिए। वी हैव टू ब्रश द फैब्रिक ऑन ए रिवॉल्विंग ब्रश। देखो आपने कभी भी फैब्रिक का ये करोगे, मतलब चेंजिंग करोगे, उससे पहले एक ब्रश रोलर, जैसे ये फैब्रिक जा रहा है ना, यहाँ पे एक ब्रश रोलर लगा सकते हो, ब्रश रोलर लगा सकते हो। ब्रश रोलर क्या करेगा, इसको कपड़ा को आपके थोड़ा ब्रशिंग कर देगा। ब्रश करने से क्या होगा, वो डस्ट पार्टिकल आपके निकाल देगा और जो हेरीनेस वाला जो फाइबर जो कपड़े के साथ चिपक कर रहता है वो ऊपर आ जाएगा। जो ये कपड़ा है उसमें थोड़ा ऐसे ऐसे अपन ब्रश मार देंगे तो जो प्रोट्रूडिंग फाइबर ऊपर उठ के आ जाएगा। तो ऊपर उठ के आ जाएगा तो जलाने में मजा आएगा। तो इसीलिए इसमें ब्रशिंग जैसा सिस्टम कर देंगे ब्रश रोलर, तो वो प्रोट्रूडिंग फाइबर बाहर दिखने लगेगा। डस्ट पार्टिकल्स रिमूव एंड प्रोट्रूडिंग फाइबर रेज। मतलब प्रोट्रूडिंग फाइबर जो होता है, जैसे फैब्रिक में समझ लो, फैब्रिक ऐसा है, प्रोट्रूडिंग फाइबर ऐसे ऐसे सोया हुआ, तो आप ये ब्रश लगा दोगे ना, ऐसे रहेगा, खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे अगर हो जाएगा तो आपको जलाने में मजा आएगा। तो उसमें क्या 100% आपको बढ़िया इफेक्ट रहेगा। और उसके बाद देखो द मटेरियल फास्ट पास ओवर ए हॉट प्लेट या हॉट रोलर या गैस बर्नर, है 3 टाइप का रहता है। ये हॉट प्लेट वाला देखो, प्लेट है, गरम है, नीचे आग वगैरह जलता है, उसका ऊपर पास कराओगी। या जो हॉट रोलर में भी स्टीम में चलता है या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से गर्म करते हैं, हीटर लगा के, जो भी है ये हॉट रोलर है। और एक रहता है गैस बर्नर। गैस बर्नर में देखो, जो एलपीजी गैस जो घर पे जलाते हैं ना, वो इसको ऐसे सीधा कपड़े के ऊपर लगाते हैं, नहीं तो टेंजेंशियल लगाते हैं। ब्रश देखो 2 प्रकार का मेथड रहता है। जैसे कपड़ा है, ऐसे अगर आप आग जलाओगे, देखो
वो सीधा कपड़ा को अटैक करेगा। कभी कभी ऐसे भी लगाते देखो, ऐसे आग ऐसे टेंजेंशियल ऐसे जाएगा, तो कपड़ा नहीं जलाएगा, वो खाली फैब्रिक जलाएगा। दो प्रकार का लगा सकते हो। और आफ्टर सिंजिंग द मटेरियल पास थ्रू ए वाटर टॉप, देखो ये जो सिंजिंग होने के बाद एक ठंडा पानी का टैप है, उसका अंदर से गुजारते हैं पॉट के अंदर। ठंडा पानी का अंदर से गुजारते मतलब समझ लो कहीं स्पार्किंग हो गया, थोड़ा सा आग का चिंगारी रह गया या कहीं बर्निंग का इश्यू होगा, वो उसका अंदर होके जाएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसको आप रोल बना के रख सकते हो। अगर अपने वाटर बॉक्स में नहीं डुबा के भेजा, समझ लो जरा सा चिंगारी रह गया उसका अंदर, वो फिर पूरा फैब्रिक को जला देगा। तो इसीलिए बहुत सिंसियरली इसको देखना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत जाएगा। वाटर का बात होता है ना, तो हर केस में रहता है। इन केस ऑफ फायर स्पार्क बर्निंग इश्यूज अवॉइडेड, अगर फायर स्पार्क रहता है वो बर्निंग इश्यू नहीं होगा करके रखते हैं। सबसे देखो पहले मैं आपको मशीन का हिसाब से बताता हूँ। गैस सीजिंग, गैस सीजिंग मतलब ये वाला हो गया, देखो ये वाला गैस बर्नर सीजिंग, ये वाला। उसमें क्या क्या बोल रहा है, मोस्ट वाइडली यूज्ड, ये जो होता है गैस सीजिंग वेरी कॉमन है, हर इंडस्ट्री में गैस सीजिंग रखते हैं। और हाई प्रोडक्शन रेट, इसका प्रोडक्शन रेट ज़्यादा है, कम से कम 350 मीटर पर मिनट का रेट में फैब्रिक का स्पीड चला सकते हो। कैन प्रोसेस लॉन्ग रोल्स ऑफ फैब्रिक्स मोर इफेक्टिवली, इसमें बहुत बड़े बड़े रोल भी मतलब तुरंत इसको आप चला के खाली कर सकते हो। फैब्रिक पासेस थ्रू हाई इंटेंसिटी गैस बर्नर, देखो ये जो गैस बर्नर देख रहे हो, ये हो सकता है आपकी एलपीजी गैस हो या नाइट्रोजन गैस हो, कोई नेचुरल गैस है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें देखो गैस जो जलता है ना, जैसे आप खाना बनाते हो, कभी बोलते हो तेज करो धीमी करो, तो उसमें भी ऐसा सिस्टम है, क्योंकि बर्नर जहाँ रहेगा वहाँ पे आपकी तेज भी कर सकता है, धीमी भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो। तो समझ लो आपकी सिंजिंग प्रोसेस में कहीं डर लगता है कि जलने की चांसेस, थोड़ा बर्नर कम कर दो। कहीं लगता है आपकी ये मतलब आग बुझ गया, तो आग बुझ गया तो बर्नर में समझ लो आग बुझ गया, तो ये रोल भी अपना बंद होना चाहिए। तो इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है, ये अगर आप बर्नर कहीं बंद हो गया तो वो कपड़ा जो चलता है फैब्रिक रोल से वो बंद हो जाएगा सेफ्टी के लिए, ठीक है। अगर अगर उसका उल्टा सोचो, सब बोलो कपड़ा चलना बंद हो गया तो बर्नर बंद हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा चलते हुए अगर बर्नर दिखाता है खाली प्रोटीन फाइबर जलाएगा, सब बोलो कपड़ा रोल रुक गया तो बर्नर जलेगा तो कपड़ा जला देगा। तो दोनों केस में वो हेल्प करता है। और ये जो गैस बर्नर है, ये जो बर्नर फीड है देखो, ये मतलब कपड़ा का दोनों साइड आपकी सेंजिंग करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से निकला, इस साइड में आपको कपड़ा में बर्नर लगा 4, तो ये अंदर की साइड हो गया। तो जब ये वाला साइड में आया, देखो बाहर का साइड लगा, मतलब ये 4 बर्नर से कपड़ा का अंदर की साइड हो गया और एक उसमें बाहर का साइड हो गया, मतलब दोनों साइड का भी इसमें प्रोविजन है। तो ये सबसे इफेक्टिव है और वो सबसे इम्पोर्टेंट भी है। इट इज हाईली एडजस्टेबल एंड कैन डू सिंजिंग बोथ साइड ऑफ फैब्रिक साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ दोनों साइड फैब्रिक का आप चला सकते हो, मतलब सिंजिंग कर सकते हो। प्रोडक्शन रेट भी अच्छा है, सेफ्टी भी है, स्टॉप मोशन रहता है, चाहे बर्नर बंद हुआ स्टॉप मोशन रहेगा या फैब्रिक बंद हुआ स्टॉप मोशन रहेगा, मतलब प्रोसेस में कोई कमी नहीं रहेगा, उसमें बढ़िया रहेगा। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट आता है, ये पॉइंट आपका हो गया गैस सिंजिंग।
उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है प्लेट सीलिंग। प्लेट सीलिंग मतलब देखो, ये जो होता है ना प्लेट है, ये तांबे का होगा, कॉपर का होगा या आयरन का होगा। तो उसमें क्या होता है देखो, इसका नीचे अपन किसी भी तरह फायर जलाते हैं, कोई लकड़ी का जलाते हैं, कोई कोयला का जलाते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है, लकड़ी या कोयला ज़्यादा रहता है, इसमें इलेक्ट्रिकल का कोई ये नहीं रहता। और इसमें क्या होता है देखो, फाब्रिक रोल जैसे चलाएगा ना, वो ऐसे ऊपर जाएगा, पूरे गाइड रोलर है, फिर ऊपर दो रोलर जनरली रखते हैं, और आप इसमें ऐसे चला दोगे तो नीचे आग लगेगा, और कपड़ा जैसे चलेगा तो उसमें आपकी वो प्रोटोटिक फाइबर जलाता रहेगा। लेकिन इसमें भी एक कमी है देखो, फायर जब जलाओगे आप, तो हो सकता है फायर कभी तेज हो गया, कभी कम हो गया, तो इसका जो सीजिंग होता है कभी कभी सही ढंग से होता नहीं। कभी कभी समझ लो आग ज़्यादा तेज हो गया, कपड़ा भी जला देगा। और इसका स्पीड भी कम रहता है, देखो 125 से 225 एम्पीयर रहता है। और इसमें भी सेम सिस्टम देखो, कपड़ा चलने के बाद वाटर टैप में डुबा के ही कपड़ा छोड़ना पड़ता है, ताकि चिंगारी ना रहे, आग ना लगे। लेकिन ये बहुत कन्वेंशनल मेथड है। और इसमें और एक प्लस पॉइंट है देखो, अगर कपड़ा नहीं चलाओगे, समझ लो मोजा वगैरह आप बना रहे हो, मैंने देखा एक एक कंपनी में मोजा क्या करते हैं, हाथ में लगा देते हैं और हाथ लगा देते हैं, उसका ऊपर हाथ लगा के खींच देते हैं। तो उसमें क्या रिस्क रहता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, हाथ जल भी जा सकता है। तो ये थोड़ा रिस्की मैटर है, और ये बहुत पुराना हो गया सिस्टम, इसका ज़्यादा तक प्रचलन नहीं है। अपना इंडस्ट्री के लिए सूट है, ये कोई छोटा मोटा प्लांट लगाता है, इसको खाली कपड़ा थोड़ा घिसने का ऐसे, तो उसमें चलेगा, मतलब काम चलाओ है, इतना बढ़िया नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखो हॉट प्लेट सीलिंग होता है, फैब्रिक पासिस ओवर 1 or 2 हीटेड कपर प्लेट। ये देखो कपर प्लेट जो है, ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। और कास्ट आयरन प्लेट, ये कपर भी हो सकता है, कास्ट आयरन भी हो सकता है। यूज फॉर हेवी और कम्पैक्ट, ये जो अपन सीलिंग करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा फैब्रिक होता है, जिसपे जलने की चांस कम होता है। जैसे जीन्स कपड़ा है, बेडशीट वगैरह है, वो सब रहता है, तो इसमें चला दो कि चल जाए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़्यादा रहता है, हेवी वेट रहता है, वो इतना जलने की संभावना रहता है। डेलिकेट फाइबर इसमें बिल्कुल फैब्रिक नहीं चला सकते हो, और पास ओवर इट, बट वन साइड सीलिंग डन। देखो ये जो प्लेट सीलिंग जो होता है, आपके देखो कपड़ा ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो खाली अंदर की साइड सीलिंग हुआ, ऊपर की साइड नहीं हुआ, इसका एक डीमेरिट। इसमें अंदर का साइड साइड सीलिंग कर सकते हो। और तीसरा देखो, रोटरी सिलेंडर सीलिंग। सिलेंडर या रोटरी रोलर होता है, यहाँ देखो 3 रोलर चलता है, तो फैब्रिक रोल गया, ये ब्रशिंग हुआ, फिर ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया। तो इसमें क्या होता है देखो, इसमें भी एक साइड का होता है, जैसे गैस सीलिंग जैसा 2 साइड होगा, एक साइड का होगा। और इसमें भी ऐसे ही वाटर टैप रहता है, जिसका अंदर पानी होके जाएगा। कोई कोई देखो मिल में वाटर का वाटर में नहीं डुबा के भी बेंसन फैन चालू कर देते, तो कपड़े के ऊपर पानी का फॉगिंग करता रहता है। तो पानी का फॉगिंग करो या वाटर के अंदर डूबो के छोड़ो, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये वाटर का टापा हो या बेंसन फैन हो, अपना मेन मकसद होता है, अगर कपड़ा में थोड़ा सा चिंगारी होगा, स्पार्क होगा, वो बुझ जाना चाहिए। ठीक है। और इसमें भी एक साइड का होगा, इसमें भी एक साइड का होगा। और हॉट रोलर में अपन जनरली क्या करते हैं, जैसे नाजुक रहता है कपड़ा, या अपना खाली ऊपर का हिस्सा करना है, नीचे का साइड नहीं करना, तो उसको करते हैं।
या कभी वेलवेट कपड़ा, वेलवेट कपड़ा मतलब एक साइड का रहता है वेलवेट इफेक्ट, और नॉर्मल रहता है नीचे वाला साइड का, उस केस में आप कर सकते हो। तो इसमें रोटरी सिलेंडर पे देखो क्या होता है, फैब्रिक पासेस ओवर रोटेटिंग मेटल सिलेंडर, रोटेटिंग मेटल सिलेंडर के ऊपर पास करेगा, और हीटेड इंटरनल, इस सिलेंडर का अंदर से हीट होता है, और चाहे स्टीम दे के हीट करो या कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगा के हीटर जैसे बना के रखो, तो इंटरनली हीटिंग होगा। इट इज मोर इफेक्टिव फॉर सिंगल साइड स्विमिंग, ये भी सिंगल साइड का स्विमिंग करेगा। वो वेलवेट कपड़ा या कोई नाजुक कपड़ा जो बिल्कुल वो डेलिकेट कपड़ा, वो इसमें स्विमिंग कर सकते हो। तो इसका हो गया, ये फैब्रिक का तीन हो गया। अगर यान स्विंजिंग करना है तो क्या करना, वो यान का जो कोन होता है, वो कोन एक प्लेटफॉर्म में रखना, उसे रोल की थ्रू पास करना, और एक जगह बर्नर जलाना, एक सिंगल बर्नर जलता है। वो यान जैसे ऐसे है ना, दोनों साइड जैसे फ्लेम जाएगा, तो दोनों साइड फ्लेम जाएगा, बर्नर जलना है, तो ऐसे जाके फिर ऊपर वो जैसे अपना कोन वाइंडिंग रहता है, चीज वाइंडिंग रहता है, फिर उसका पैकेज दोबारा बन जाएगा। इसमें कोई आपकी यूआईसी वगैरह नहीं है, खाली बर्नर के ऊपर पास कराना है। और इसका स्पीड देखो 800 एमपीएम तक चला सकते हो। जैसे अपना रिवाइंडिंग स्पीड चलाते हैं ना, वही 700 800 1000 तक रहता है, तो इसमें 800 आरपीएम एमपीएम तक चला सकते हो। तो कुल मिला के ये यान सिंजिंग हो, फैब्रिक सिंजिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन बहुत इफेक्टिव चीज है। अगर आप इसको करके दे तो बढ़िया मिल लोग करते, कोई प्राइवेट कंपनी वाला इसमें माथा नहीं मारता। जो रेपुटेड इंडस्ट्री जो बढ़िया क्वालिटी बनाता है, वो लोग जरूर करके देते। आप लोग भी इसका जानकारी लीजिए और इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू।